हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो भी एक स्टोरी से। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे सीख सकते हैं, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द फार्मर एंड द लेजी सन्स। फार्मर यानी कि कोई खेड़ूत होता है जो खेती करता है, खेड़ूत, उसको हम फार्मर बोलेंगे। एंड हिज लेजी सन्स, लेजी यानी कि आलसी, जो उसके जो बच्चे हैं वो कितने आलसी है वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर लिव्स इन अ विलेज। अ फार्मर लिव्स इन अ विलेज यानी कि एक जो फार्मर, मैंने आपको बताया कि फार्मर का मतलब है एक खेड़ूत। एक खेड़ूत जो है वो एक विलेज यानी कि एक गांव में रहता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि वो रहता है। ही हैज 3 sons। उसके पास 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र है, सन है। द सन्स नेवर वर्क इन द फील्ड। उसके जो लड़के हैं, जो उसके सन है, वो उसके खेती में उसको उसको बिल्कुल भी काम नहीं करते। वो बहुत ही आलसी होते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं। दे ऑलवेज प्ले एंड वेस्ट टाइम। वो हमेशा खेलते रहते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं। वेस्ट टाइम यानी कि समय बर्बाद करना। दे ऑलवेज प्ले, ऑलवेज यानी कि हमेशा खेलते ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं उनकी खेती में। द फार्मर वर्क्स हार्ड एवरी डे। जो फार्मर होता है, जो खेड़ूत होता है, वो बहुत ही मेहनत करता है रोज। एवरी डे यानी कि रोज। वर्क्स हार्ड यानी कि बहुत ही मेहनत करता है। रोज खेती में जाकर उसका जो खेत होता है वहां पर जाकर रोज मेहनत करता है। लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बहुत ही आलसी होते हैं, कभी भी वहां पर जाकर काम नहीं करते हैं। बट हिज सन्स स्टे लेजी। सन्स, पर उसके जो सन्स जो है वो हमेशा लेजी ही रहते हैं, कभी कोई काम नहीं करते, कभी कोई हेल्प नहीं करते हैं। He feels worried about their future. He feels worried. Worried यानी कि वो चिंतित रहता है उनके भविष्य के बारे में, कि ये मेरे जो पुत्र है वो कितने ही आलसी है, तो उनका भविष्य कैसा होगा। वो हमेशा चिंता में रहता है कि उनका भविष्य कैसा होगा, क्या करेंगे ये लोग, बहुत ही आलसी है, तो वो आगे जाके अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, उसको हमेशा ये चिंता रहती है। वरिड यानी कि चिंता, टेंशन रहता है। वन डे यानी कि एक दिन, द फार्मर बिकम्स सिक। एक दिन वो जो फार्मर है, वो जो खेड़ूत है, वो बीमार पड़ जाता है। सिक यानी कि बीमार पड़ना, वो बीमार पड़ जाता है। ही कॉल्स हिज सन्स एंड से, वो अपने जो पुत्र जो होते हैं, अपने बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि आई हाइड अ ट्रेजर इन आवर फील्ड। इफ यू वांट इट यू मस्ट डिग द लैंड। आई हाइड अ ट्रेजर यानी कि मैंने अपनी खेती में एक ट्रेजर यानी कि एक खजाना छुपा रखा है वहां अपनी खेती में। अवर फील्ड यानी कि अपनी खेती में। इफ यू वांट इट, अगर तुम्हें वो चाहिए, यू मस्ट डिग द लैंड। यू मस्ट डिग द लैंड यानी कि आपको जो ये जो खेती है, ये जो जमीन है, वहां पर खोदना पड़ेगा, यानी कि डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, और आप वहां पर ट्रेजर जो है, वो खजाना है, वो आपको मिल जाएगा। द सन्स फील एक्साइटेड। तो ये बात सुनकर सन जो होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं कि हमें खजाना मिलेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे गो टू द फील्ड विथ स्पेड्स।
अगली सुबह वो तीनों जो है वो सन, उनके पुत्र, वो खेती में जाते हैं, वो अपने खेत में जाते हैं विथ शेप्स, यानी कि जो खोद के लिए वो जो सारा सामान चाहिए होता है, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर वो अगली सुबह खेत में पहुंच जाते हैं। इसी बात से एक्साइटेड होकर कि हमें कोई ट्रेजर मिलेगा, ट्रेजर यानी कि कोई खजाना मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा। They search everywhere but they find no treasure. उन्होंने मतलब तीनों सन ने बहुत मतलब सारी जगह पर देख लिया, लेकिन उनको कहीं भी खजाना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर खजाना था ही नहीं। Till they do not stop, they turn the soil again and again. वो लोग अब बार बार जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, उनको खोदते जाते हैं, लेकिन उनको कहीं पर खजाना है वो नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर खजाना होता ही नहीं है। ये तो उनके पापा ने उनसे काम करवाने के लिए एक बहाना बनाया था, उनको एक्साइट किया था। They plant seeds in a soft earth. After some days, the plants grow strong and green. They plant seeds. अब जब उनको कोई खजाना नहीं मिलता है तो वहां पर जो खोदा हुआ होता है वहां पर उन्होंने सीड, यानी कि जो सीड होती है, कुछ उगाना होता है, तो वो उगाते हैं, सीड रखते हैं इन सॉफ्ट अर्थ। सॉफ्ट अर्थ यानी कि जो मिट्टी होती है वहां पर उसकी सॉफ्ट मिट्टी में वहां पर सीड रख देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वो जो ट्रीज निकल कर आते हैं, जो ग्रो होते हैं ट्रीज, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ग्रीन ट्रीज उगते हैं। द फार्मर सेज, लुक दिस इज द ट्रेजर, हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ। अब जब बहुत दिनों बाद जब फार्मर जब ठीक हो गया तो उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने जो बीज जो बोया था, उनके तीनों सन ने जो बीज बोया था वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ग्रीन निकल के आया है। तो फार्मर, तो वो खेडूत कहता है कि लुक दिस इज द ट्रेजर, यानी कि देखो ये है असली ट्रेजर, मैंने कोई खजाना नहीं छुपाया था, ये जो तुमने बीज बोया है और उसमें से जो ग्रीन मतलब स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही अच्छा जो निकल कर आया है प्लांट, ट्री, वो है असली ट्रेजर, वो है असली खजाना। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ, हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, यानी कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें फल जरूर मिलता ही मिलता है। अगर हम कोई मेहनत ही ना करें तो हमें कोई भी फल नहीं मिलता है। इज द ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ, यानी कि जब भी हम मेहनत करते हैं तभी हमारे पास वेल्थ और सब कुछ आता है। The sons finally understand. They start to work in the field every day. तो इस खेडूत की ये जो बात थी, ये जो है कि हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ, तो वो जो है वो उनके सन जो है वो उनके बच्चे जो है उनको अच्छे से समझ आ गई और वो नेक्स्ट डे से रोज खेत में जाके काम करते थे। The sons finally understand, यानी कि वो अंततः समझ ही गए कि हार्ड वर्क, परिश्रम करना जरूरी है। They start to work in the field every day. They start to work in the field every day, यानी कि वह अगली सुबह से रोज तीनों के तीनों सन उनके रोज खेत में काम करने जाते हैं। तो चलिए इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? हार्ड वर्क इटसेल्फ इज अ ग्रेट ट्रेजर। हार्ड वर्क इटसेल्फ यानी कि मेहनत जो हमारी होती है वही हमारा असली खजाना होता है। हम जो भी मेहनत करते हैं वही हमारा असली खजाना होता है। बाकी कोई खजाना ऐसा नहीं होता है। जो हमारी मेहनत होती है, हम जो हार्ड वर्क करते हैं वही हमारा असली खजाना होता है। तो चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की स्टोरी में से क्या सीखने को मिला और क्या आप इस स्टोरी से
सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखे या नहीं, और अगली वीडियो आप किसकी चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।